नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की बुक में से उनके विचार। उनका ये कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक ना हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, समझ, दया, शालीनता दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालात में कुछ लोग ठीक से सोच भी नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर झल्ला पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं, जो दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबत में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या हथौड़े लोहे के। हथौड़ा तो फिर भी वही है। जिस तरह लोहे का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसके उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। हम कितना सकारात्मक सोचते हैं और हम कितना नकारात्मक सोचते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है। हम परिस्थितियों अपने अपने हालात का जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं या हम अपनी जिम्मेदारी खुद स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सफलता हासिल करने से अधिक मुश्किल उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता और की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन में ही शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागवान को लगातार जंगली घासों की निगरानी करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। इससे हम ये क्या समझते हैं? इससे हम इस बात को समझते हैं कि जीवन में संघर्ष जैसे ही हमें समझ आती है, हम उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं जहाँ हमें सही गलत और अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। संघर्ष वहाँ से शुरू होता है और संघर्ष हमारे आखिरी सांस लेने तक चलता ही रहता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस संघर्ष भरी परिस्थितियों में क्या रिएक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और वही व्यवहार हमारी पहचान बन जाता है, वही हमारे कर्म बन जाते हैं और वही हमें रिवॉर्ड देते हैं। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़रा सी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो उसमें गलत फैसले ले लेते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं। गलत चुनाव का नतीजा आज तो सही लगेगा पर उसका परिणाम बहुत गलत आता है। उसका परिणाम तो गलत ही आना होता है। ये हम समझते नहीं हैं। हम आज तो बचने के लिए झूठ बोल लेते हैं पर उस झूठ का परिणाम कल कितना बुरा आता है हम ये सोच भी नहीं सकते। हम आज की परिस्थिति से बचने के लिए कुछ भी कैसा भी कदम उठा लेते हैं, उसके परिणाम को नहीं सोचते। जबकि आज अगर हम आज सही फैसला लें तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है। क्यों हम कंफर्ट की तरफ जाते हैं? क्यों हम संघर्ष से घबराते हैं? क्यों हम परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं? परेशानियाँ तो हमारे लिए कदम कदम पे बिछाया हुआ ईश्वर का एक समझो हमारे निर्माण करने के लिए एक रास्ता है। हम कैसे निखरते हैं या बिखरते हैं, ये छूट उसने हमें दे रखी है। ये हम पे है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या चुनते हैं। संघर्ष का रास्ता चुनेंगे तो एक दिन हमारे ज़िंदगी में सब अच्छा हो जाता है, पर अगर आज आराम का रास्ता चुनते हैं तो आगे जाके ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखर जाती है और उसे बस घसीट घसीट के जीना पड़ता है। मजबूरी बन जाता है जीना। खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाते मजबूरी से जीते हैं। तो आप क्या चुनते हैं आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके लिए आज ही सवेरा है, आज ही आप जाग रहे हैं।
अगर आप भी गलत का चुनाव करते हैं, अगर आप भी गलत रास्ते को चुनते हैं तो उसे तुरंत अभी छोड़ दीजिए, देखिए क्या परिणाम आता है। अगर आपसे भी कुछ गलतियाँ हो रही है तो जाके स्वीकार करिए, देखिए क्या परिणाम आता है। अगर आप भी किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, अपने घर परिवार, अपने काम, कहीं पे भी, तो जाके स्वीकार करिए, देखिए क्या परिणाम आता है। परिणाम बहुत अच्छा ही आएगा, अभी नहीं आएगा तो कल ज़रूर आएगा। विश्वास रखिए इस बात पे कि अगर आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके लिए भी अच्छा ही परिणाम लाएगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप परेशानी से आज बचना चाहते हैं तो वो जाएगी नहीं कहीं। आज सिर्फ आप उससे बच गए, कल वो बड़ी होकर सामने आएगी, कल आप उससे बच नहीं पाएंगे। इससे अच्छा परेशानी जब छोटी है तो उसको छोटे में ही निपटा दो। परेशानियाँ एक दुश्मन की तरह होती है, जब वो छोटे रूप में है उसे तभी निपटा दो, उससे बचेंगे तो वो डबल बन जाती है, और जब वो डबल बन के आती है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए मुकाबला करिए, संघर्ष करिए, संघर्ष का रास्ता चुनिए। हम इंसान हैं, हमें संघर्ष करने के लिए ही बनाया है। हम इसी तरीके से निखरते हैं, हमारा फंक्शन इसी तरीके से काम करता है और हम इसी में ही आगे बढ़ सकते हैं। हम ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे अगर हम संघर्षों को चुनेंगे, अपनी मर्जी से चुनेंगे। दूसरा हमें मुसीबत में डाल के चला जाए वो अलग बात है, और हम खुद मुसीबत में पड़ के बाहर निकलते हैं, ये अलग बात है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों पे गौर करेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करेंगे।